ये सब फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस सीक्वेंस से याद रखी हूँ, रेडियस में याद रखी हूँ 0.529 n²/z। फर्स्ट फॉर्मूला रेडियस के लिए ये याद रख लो। अब हम इसको कोई भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको एंगस्ट्रॉन में याद रखी हूँ, पिकोमीटर या जो भी पूछ ले उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फिर रेडियस का ही सेकेंड फॉर्मूला हमें याद रखना है Rn(n²a0)। फिर आता है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमें याद रखना है En जो रहता है -RH1/n² रहता है। एंड ये जो एनर्जी आता है ये जूल में आता है। तो RH को हम लिख सकते हैं 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। अब हम थोड़ा इसको अच्छा से लिखें तो ये हो जाएगा ΔE -RH1/n final²/n/initial²। ये जो एनर्जी आता है ये जूल में आता है। एंड एनसीईआरटी में ही लिखा है En जो होता है ये होता है -RHZ² Z² की जगह हम 1 ले लेते हैं क्योंकि ये जनरली हाइड्रोजन एटम के लिए होता है एंड हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है -13.6 Z²/n²। ये जो आंसर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिखते हैं 2.18 × 10⁻⁶ Z/n एंड इसको हम याद करते हैं मीटर पर सेकेंड में। बट इसमें जो मेनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n इसी पे हो जाता है। एंड सबसे लास्ट में जो है वो टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको देखो सिंपल याद रखने का तरीका है, वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब टाइम को लिखेंगे तो ये हो जाएगा d/v। तो इसको r मान लेते हैं। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² का एंड वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n का। तब हम इसको अच्छा से लिखें तो ये हो जाएगा n² z × n/z। मतलब कि टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n³ का। वही सब यहाँ पे दिया गया है। एंड बोर ऑर्बिट एप्लीकेबल है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ये नहीं बता पाए डबलेट के बारे में, मतलब कि 2 क्लोजली स्पेशलाइज जो रहता है डबलेट ट्रिपलेट ये सब के बारे में नहीं बता पाए। एंड ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, मतलब कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बोले, अदर देन हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाए। एंड नेक्स्ट लिमिटेशन इनका ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो होता है उसको बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो होता है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। एंड ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोई भी एटम्स कैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है बाय केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है टूवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। जब बोर मॉडल फेल हो गया तब आता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकेंड होता है हिग्स-बोस अनसिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर जो होता है ये पार्टिकल नेचर का भी होता है एंड वेव नेचर का भी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है एंड लैम्डा भी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम होता है एंड लैम्डा होता है। एंड लैम्डा क्या होता है h/p होता है, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p है। तो मोमेंटम जो है ये पार्टिकल नेचर शो करता है एंड लैम्डा जो है ये वेव नेचर शो करता है। डी ब्रॉगली का जो प्रेडिक्शन था वो अब उसको कंफर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट से, जब वो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये जा रहा है डिफ्रैक्शन में एंड डिफ्रैक्शन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वेव का। नेक्स्ट है हिग्स-बोस अनसिटी प्रिंसिपल। ये रिजेक्ट कर देते हैं बोर थ्योरी को, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम में ही आता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी आ जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। एंड ये होता है Δx × p h/4π। एंड एंगुलर मोमेंटम का जो होता है ये होता है mv/r nh/2π। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है हिग्स-बोस सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल।
यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफिनिट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल सिमिलर पार्टिकल। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हिल्सबर्ग अनसिमेट्री प्रिंसिपल जो था ये डिस्प्रूव करता है बोर थ्योरी को, क्योंकि बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स ऑर्बिट में ही मूव करेगा। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है कि हम उसका साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी डिटरमाइन कर पाए। एंड हिल्सबर्ग अनसिमेट्री प्रिंसिपल जो है ये ओनली एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर, मतलब कि जो कि नेग्लिजिबल होता है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ द बोर मॉडल, मतलब कि बोर मॉडल जो फेल्यूर हुआ उसका रीज़न क्या है। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में करता है। बोर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ऑर्बिट था, बट ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो वेव कैरेक्टर होता है उसको कंसिडर ही नहीं किया। अगर रियल में ऑर्बिट देखे तो वो फिक्स नहीं होता है, वो कुछ ऐसे वेव टाइप में होगा। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये थियोरेटिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। ऑब्जेक्ट जो रहता है उसके पास बहुत वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम एंड द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो साई के टाइप में होता है इसको वेव फंक्शन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। वेव फंक्शन जो है ये इसको कैरेक्टराइज किया गया है 3 क्वांटम नंबर से। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कि n से डिनोट करते हैं, फिर है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि l से डिनोट करते हैं, फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि m से डिनोट करते हैं। वेव फंक्शन जो है ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये कैरी नहीं करता है फिजिकल मीनिंग। वेव फंक्शन जो साई ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे एक साई है एंड एक साई स्क्वायर है, तो ये दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का बात आए वहाँ पे हमें साई स्क्वायर याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साई स्क्वायर का। नेक्स्ट है स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ये इक्वेशन वैलिड नहीं था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फीचर। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का रहता है एटम में वो क्वांटाइज रहता है एंड क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो रहता है उसी की वजह से वेव लाइक प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रॉन का। एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू हिल्सबर्ग अनसिमेट्री प्रिंसिपल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का एटम में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको कि डिनोट करते हैं n से, इसमें सेल होता है KLMN। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि डिनोट करते हैं L से एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसमें सबसेल होता है SPDF। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि डिनोट करते हैं M से, इसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जैसे S में 1 होता है, P में 3 होता है, D में 5 होता है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का स्पिन रहता है, मतलब कि एक अपवर्ड है तो दूसरा रहेगा डाउनवर्ड। तो फर्स्ट अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखें तो ऑर्बिटल जो होता है, अगर हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो ये n स्क्वायर होगा, मतलब कि जितना n दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो वहाँ पे ऑर्बिटल निकल जाएगा। ये NCERT का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि डिनोट करते हैं L से एंड इसमें प्रेजेंट रहता है सब सेल एंड सब सेल में आता है SPDF। तो न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से अगर हमें L कहीं पे निकालना है तो L जो होता है वो 0 to n-1 होता है, मतलब कि अगर कहीं पे भी n3 दिया हुआ है तो L जो हो जाएगा वो 3-1 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो गया। एंड इसमें नंबर ऑफ सबसेल जो होता है वो इक्वल टू n होता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो n बराबर होता है 2। अब यहाँ पे L लिखे तो L जो होता है
0 2 n माइनस 1, तो ये 0 2 हो जाएगा, n दिया है 2 माइनस 1, तो ये हो गया 0 2 1। मतलब कि L आया है 0 एंड 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब सेल 2 है एंड n भी 2 है, वही इसका मतलब है नंबर ऑफ सब सेल इज इक्वल टू n। नेक्स्ट है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लिखते हैं L प्लस 1 h बाई 2 पाई। ये PYQ का क्वेश्चन भी है एंड ये जो 2 पाई लिखते हैं इसके जगह पे h एंड ऐसे करके बार लगा देंगे, तो इक्वेशन निकल के आएगा L प्लस 1 एंड इधर h पे बार। ये इस टाइप से PYQ में पूछा गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि डिनोट करते हैं m से एंड ये बताता है ऑर्बिटल कितना है। मतलब कि s में ऑर्बिटल 1 है, p में ऑर्बिटल 3 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला देखें तो ये m बराबर माइनस L2 प्लस L होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है सब सेल में, इसके लिए फॉर्मूला है 2l प्लस 1। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कहीं पे l दिया गया है 1, तो इसमें निकालते हैं ऑर्बिटल कितना है, तो 2l प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड m हमें पता है कितना होता है माइनस L2 प्लस L। तो L कितना लिए थे 1 लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 2 1। तो इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा माइनस 1 0 एंड 1, मतलब कि 1 2 3 ऑर्बिटल है, मतलब कि ये p ऑर्बिटल है। 1 2 3 माइनस 1 0 1 एंड यहीं पे हमें फाइंड करना रहता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है सब सेल में। तो ये जो 2l प्लस है उसको मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 1। तो अब हम इसको अच्छा से लिखें तो ये 4l प्लस 2 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला 0 टू n माइनस 1 होता है एंड इसमें नंबर ऑफ सब सेल जो होता है वो इज इक्वल टू n होता है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि S से डिनोट करते हैं। ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, मतलब कि ये एक ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा, दोनों इस तरफ ही नहीं हो सकता है। एक माइनस 1/2 होगा तो एक प्लस 1/2 होगा। एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये रूट s प्लस 1 एंड h/2 पाई होता है, सिमिलर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में रूट l प्लस 1 h/2 पाई होता है, दोनों में सेम है, बस यहाँ पे s है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल नंबर, जिसको कि m से डिनोट करते हैं। ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन जो रहता है वही एक्सप्लेन करता है डबलेट को, मतलब कि जो 2 लाइन क्लोजली स्पेस्ड रहता है। ट्रिपलेट को भी यही एक्सप्लेन करता है, मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है डबलेट एंड ट्रिपलेट को। एंड बोर जो थे वो कुछ नहीं बता पाए थे डबलेट एंड ट्रिपलेट के बारे में।